जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थान इक्वलिटी क्लासेज पर। दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 जैसा कि दोस्तों फिक्स हो चुका है कि आपका जो एग्जाम है एसएससी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन आपसे पूछा गया है जो आपकी दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी, आपको एक भी सवाल को मिस नहीं करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जागोई जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो दोस्तों जागोई जो है ये मणिपुरी जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसकी एक प्रमुख शैली है, आपको याद रखना है। इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस सिर्फ आपको इन सवालों को याद रखना है। बार बार आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी कि थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो महाराष्ट्र का जो पोलो महोत्सव है उसमें बैलों को थैंक्स गिविंग दिया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा पोलो महोत्सव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह खालिस्तान में मनाई जाती है। तो आपको बताना था कि जो महाशिवरात्रि है वो भगवान शिव के सम्मान में किस हिंदू माह में मनाई जाती है। तो आपका सही आंसर होगा फाल्गुन माह। हिंदू जो फाल्गुन माह है उसमें होली और महाशिवरात्रि मनाई जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो ई कृष्णा जो अय्यर हैं उनका संबंध भरतनाट्यम शैली से है। तो आपको याद रखना है, कभी भी आपसे नेक्स्ट एग्जाम जो एसएससी के आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये सवाल आ सकते हैं कि ई कृष्णा जो अय्यर है उसका संबंध किस शैली से है। तो उनका होगा सही आंसर भरतनाट्यम। दोस्तों इन सवालों में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ये सवाल फिक्स होते हैं, तो इनसे आपको घबराना नहीं है, बस इनको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि कौन सा त्यौहार असम में देवी जो कामाख्या है कि मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो जो असम का अम्बुवाची जो मेला है वो देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो जो मोहिनी अट्टम है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ू पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है उसको किस राज्य में पेड़ू पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ू पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि जो मोहिनी अट्टम की जननी खालिस्तान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो आपको बताना है कि जो मोहिनी अट्टम की जननी है ये किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो इसका सही आंसर होगा कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्बा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, क्या, मोहिनी अट्टम की जननी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खालिस्तान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो जो वेस्तु वर्ष जो त्यौहार है उसको गुजराती में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुजराती नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है, वेस्तु वर्ष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। तो जो वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव हैं उनके द्वारा सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं आपको याद रखना है जो सत्रिया जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये शास्त्रीय नृत्य असम का है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। तो कौन सा वो त्यौहार है जिसमें देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा की जाती है। तो सबको इस त्यौहार का मालूम है कि दीपावली का जो त्यौहार है जिसमें देवी लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। रारेश्वर शेकिया जो बार बयान है ये खालिस्तान नृत्य से संबंधित हैं। तो जो रारेश्वर शेकिया बार बयान है उनका संबंध सत्रिया
जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया आपको शास्त्रीय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने कि गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो आपको बताना था कि गिरडा जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। कब किया जाता है? सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के दौरान होती है, यानी कि रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोफ जो नृत्य है ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि गो से गोफ और गो से गोवा। चलिए सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन 16। गोफ जो है गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि हिम्बिश पर्व मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है। कि जो हिम्बिश पर्व है ये मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये भारत के लद्दाख यानी कि भारत। इनकी बात करते हैं कि अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि जो अपर्णा सतीशन है उनको किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित जो भरत शास्त्र नृत्य है उसमें प्रवीण शास्त्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सत्रिया जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। या जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बताया कि सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशा जो गंधी है ये नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो भारत के नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव वेरी प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट महोत्सव है जिसे उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो हॉर्नबिल नागालैंड का प्रसिद्ध महाउत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है। तो केरल का जो ओणम त्यौहार है ये अगस्त और सितंबर में फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो आपका ओणम त्यौहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राजस्थान का जो कालबेलिया प्रजाति है उनके द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तो कालबेलिया का सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। तो तिरुवातिरकली जो त्यौहार है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तिरुवातिरकली जो त्यौहार है केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि जो सिक्किम है उसमें प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो गुरु पंकज चरण दास जी हैं जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा होगा? राउप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि सेकर नई जो नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है यह एक खालिस्तान दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि जो सेकर नई जो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है ये कितने दिन का दिवसीय उत्सव है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कौन सा त्यौहार? सेकर नई जो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 कि खालिस्तान का कारडी का बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है। तो केरल का जो कारडी का बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक प्रतिष्ठित अनुष्ठान है। आपको याद रखना है कौन सा? कारडी का बाहुबली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन वाली सीरीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। तो जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं उनको जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है उसकी आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।